students, how are you all? My name is Neha Agnihotri and today I am going to teach you history. अब हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ तो उसके पहले आपको थोड़ा इंट्रो तो बनता है कि हिस्ट्री में है क्या क्या। अभी मैं आपको CBSE 11th क्लास की हिस्ट्री का सिलेबस बताने जा रही हूँ और इसके कितने पार्ट्स हैं, क्या मार्क्स होते हैं, कितने का प्रोजेक्ट होता है, कितने क्या मार्क्स से डिवाइड होते हैं, वो सब हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, सो हिस्ट्री सिलेबस क्लास 11, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज ऑफ टर्म 2। ओके, एज यू नो कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक CBSE बोर्ड ने अपना थोड़ा सा करिकुलम कम कर दिया है, थोड़े सिलेबस को कम कर दिया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ का, क्योंकि सिलेबस इतना होगा नहीं तो यू कैन प्रिपेयर इट वेरी वेल, राइट। सो सम पीपल डोंट लाइक हिस्ट्री, इसलिए मैंने ये GIF यूज़ किया यहाँ पर, बट आई डोंट थिंक कि जो मुझसे पढ़ेगा उसकी ये हालत हो पाएगी। ओके, यू विल लव हिस्ट्री। ओके, अगर आप थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एंड तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके, थोड़ा इंटरेस्ट को जगाओ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स। देयर विल बी 4 चैप्टर्स टोटल एंड पर चैप्टर 10 मार्क्स का आपका आने वाला है एंड वो हो गया 40 एंड प्लस 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा। तो टोटल आपका हिस्ट्री का जो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं वो 100 रहते हैं। 50 for term 1, 50 for term 2, right? So let's start. The first chapter is changing cultural traditions. इसमें आपका फोकस यूरोप में रहेगा, जो 14th और 17th सेंचुरी के बीच में क्या क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्या नया लिटरेचर आया, आर्ट्स आया, कई चीज़ें उस समय हो गई थी जिसकी वजह से बहुत बड़े चेंजेस आए थे। वो चाहे कल्चरल हो, चाहे ट्रेडिशंस हो, एक तरह से उसको हम रेनेसा के टर्म्स में जानते हैं, जो मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ रेनेसा। बट उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। बेसिकली जो चेंजेस आए वो आप पढ़ोगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होगा, इसमें फोकस आपका इंग्लैंड में रहेगा। इंग्लैंड 18th to 19th सेंचुरी, मतलब 2 सेंचुरीज की बात इसमें हम करेंगे। इसमें नए नए इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज, क्या क्या पैटर्न्स थे, कैसे ग्रोथ हुई, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको सारे एस्पेक्ट्स में समझाऊंगी कि पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा। अभी आपको थोड़ा समझने में बोरियत हो रही होगी, बोरिंग लग रहा होगा ये सब, बट आई विल टीच यू। ओके, तब आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा एंड यू विल लाइक इट धीरे धीरे। इनिशियली तो शायद इतना नहीं अच्छा लगे, बट आप जैसे जैसे कनेक्ट करते रहोगे यू विल लाइक इट। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा displacing indigenous people and the focus will be on North America and Australia. 18th to 20th सेंचुरी के बीच में कैसे कॉलोनीज आई, कैसे बसा नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें यूरोपियन जो कॉलोनिस्ट आए उन्होंने क्या चेंजेस लाए उसके अंदर, कैसे लोगों में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर से उधर जाना हुआ, जिसकी वजह से ट्रेंड्स चेंज हुए, डेवलपमेंट हुआ एंड जैसे आचार विचार बदलते हैं लोगों के ना, जिसकी दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस से आपकी कंट्री में कोई और आता है, आप कहीं और जाते हैं, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे हुआ और क्या हुआ आगे। तो इट्स अ टोटल, यू विल लाइक इट। इट्स आई एम श्योर कि आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन से मतलब आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे पहले
एंशियंट टाइम था, मिडिवल, फिर मॉडर्न, उस हिसाब से आप मॉडर्न को समझना। ओके, देन फोकस इसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज रहेंगी, जापान रहेगा, चाइना रहेगा, जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उसमें फोकस रहेगा। और इसमें 19 से 20th सेंचुरी की बात होगी। सो मिलिटराइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जापान की, एंड चाइना एंड द कम्युनिस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसमें हिस्टोरियंस आए कई सारे, किसके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। सो मेरे को लगता है अब आपको ये चीज़ें चार की चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, चार के चारों चैप्टर्स में आप क्या पढ़ने वाले हो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इट्स टाइम टू बोर्ड नाउ, या। So thank you for watching, and thank you so much for giving your time. आप जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं भी समझ में आता है, यू कैन कमेंट एंड मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी, जिससे आपको चीज़ें थोड़ा प्रॉपर समझ में आने लग जाएगी। सो अभी के लिए ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ओके, नाउ let's wait for the next video. Thank you so much.